प्रभु, एक बात से मैं बहुत हैरान हूँ, परेशान हूँ। कहते हैं दुनिया ऊपर वाला बनाता है, बंदा उसी की मर्जी से आता है, उसी की मर्जी से जाता है। उसकी मर्जी के बगैर कहते हैं पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसकी मर्जी के बगैर किसी को कुछ नहीं मिल सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर इतना पाप क्यों है? उसी का बनाया हुआ बंदा करता इतना पाप क्यों है? अगर वो कण-कण में समाया है तो फिर इस धरा पर इतना पाप क्यों है? अगर वो ही है सबका पिता तो उसके संतान को इतना संताप क्यों है? कहते हैं धर्मराज के यहाँ सबका हिसाब होता है, धर्मी को स्वर्ग और पापी को नरक नसीब होता है। क्यों नहीं लगाते तुम अपना दरबार यहाँ पर आकर? क्यों नहीं सुनाते सबको सजा शरेआम यहाँ पर आकर? अगर ऐसा होता तो इस धरा पर कोई पाप ना होता। पापियों को अगर शरेआम प्रतिदिन सजा का ऐलान होता, निश्चित तौर पर इस धरा पर नहीं कोई शैतान होता। प्रभु, शायद तुम स्वयं नहीं चाहते कि पृथ्वी पर शांति हो, शायद तुम्हारी इच्छा है कि यहाँ पर भूख हो और क्रांति हो। अगर शांति होगी तो फिर तुम्हें कौन याद करेगा? अगर कष्ट और संकट नहीं आएंगे तो तुम्हें कौन याद करेगा? प्रजातंत्र में तो जनता ऐसे राजा का सिंहासन उखाड़ देती है, अगर किसी राज में हो अधर्म तो उस राजा का राज उजाड़ देती है। पर तुमसे कोई क्या कहे, तुम तो नजर ही नहीं आते हो। ऊपर बैठकर देखते हो और नित नए बहाने बनाते हो। प्रभु सुनो मेरी बात, अपना यह विधान बदल दो। मरने के बाद स्वर्ग और नरक यह रिवाज बदल दो। अच्छे या बुरे की सजा यहीं पर होनी चाहिए, पापी को सजा तुरंत और सबके सामने होनी चाहिए। बताओ प्रभु, मरने के बाद कौन देखने आता है? बस तेरा यही विधान इसीलिए इस धरा पर अधर्म फैलाता है। कह दो धर्मराज को अपनी कचहरी यहीं पर लगाया करे, पाप और पुण्य की सजा प्रतिदिन यहीं पर सुनाया करे। फिर देखना चंद दिनों में ही बदल जाएगी तस्वीर सारी। नहीं होगी इस धरा पर फिर बेइज्जत कोई भी नारी। ना कोई लोभ लालच करेगा, ना किसी गरीब का दिल दुखाएगा। हर प्राणी सुख से रहेगा। इस धरा पर ही स्वर्ग बन जाएगा, इस धरा पर ही स्वर्ग बन जाएगा।